हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का जो वीडियो है चैप्टर सेकंड मैंने स्टार्ट करवा दिया था, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का फिर भी मेरे पास में व्हाट्सएप पे कमिटमेंट आए कि सर कुछ न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल है। हालांकि न्यूमेरिकल तो कंप्लीट मैंने करवा दिए थे और एग्जाम्पल मेरे पास कुछ बचे हुए थे। तो कह रहे थे, बोले सर आप उन एग्जाम्पलों को थोड़ा सोल्व करके उसका वीडियो और डालें। इसलिए मैं अध्याय 2 को बीच में रोककर यहाँ पर जो रिमेनिंग एग्जाम्पल, जैसे 6 तक तो मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे, जो शेष एग्जाम्पल बच गए उनको आज करते हैं। तो आगे नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.7। एक बिंदु आवेश Q1 इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम कर लेना। ये मिसप्रिंट है बुक में, 2 कूलाम दिख रहा है, 2 माइक्रो कूलाम करना। ये 2 मीटर और 1 मीटर की कोई स्थिति है, पोजीशन है जहां पर ये रुका हुआ है। और एक दूसरा आवेश है Q2 इक्वल टू -5 माइक्रो कूलाम। ये भी -2m और 4m पर स्थित है। कह रहा है कि Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। मैं इस एग्जाम्पल को बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट समझता हूं, क्योंकि इसमें नॉलेज और बेसिक कॉन्सेप्ट भरा हुआ है तुम्हारे लिए। अच्छा है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो देखिए इसमें कैसे क्या है, देखते हैं। अपने पास 2 आवेश हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.7। एक आवेश का नाम इसमें रखा Q1, एक का Q2, और ये कोई निर्देश तंत्र के ऊपर स्थित है। मान लीजिए निर्देश तंत्र अपने पास इस पर स्थित है। मूल बिंदु है, x अक्ष है, y अक्ष है, z अक्ष। अब Q1 है अपने पास, वो कितना है, वो दे रखा है 2 माइक्रो कूलाम। Q2 कितना है अपने पास, Q2 भी है, वो है -5 माइक्रो कूलाम। और जहां बिंदु A है, इसका स्थिति सदिश मैं लगा लेता हूं कि R1 है, और इसके कोऑर्डिनेट है 2 मीटर 1 मीटर। तो R1 क्या बना मेरे पास, R1 बना 2i कैप प्लस j कैप। अब मैं R2 की स्थिति ले लेता हूं यहां से। ये इस पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं मेरे पास, वो दे रखे हैं -2m 4m, ये दे रखे हैं। और यहां इसको दे रखा है, तो इसको मैं R2 मान लेता हूं। R2 का मैं स्थिति पोजिशन वेक्टर निकाल लेता हूं, -2i कैप प्लस 4j कैप। ये अपने पास में है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ध्यान से समझे। यहां पर जैसे अपने पास में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो मतलब ये कह रहा है Q2 पर बल लगाना है। तो यहां पर नेगेटिव तो लगाता है आकर्षण बल, और ये लगाएगा ऐसे, तो ये बल आ गया अपने पास डायरेक्शन। अब इसका जब मैं एकांक वेक्टर यहां निकालता हूं, तो वो आता है 1 2, 1 से 2 की ओर आता है। ये समझने की बात है इसमें, क्योंकि 2 पर निकालना है बल। तो एकांक स्थिति सदिश कौन आएगा अपने पास, R12 आएगा, और इसका एकांक आएगा 1 2 कैप। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन यहां से इस डायरेक्शन में ली जाएगी। रिजल्टेंट यहां पर निकलेगा। रिजल्टेंट इस तरह से हम निकालेंगे इसका, तो रिजल्टेंट यहां पर निकलेगा। तो 2 में से 1 जाएगा, चाहे इसमें सदिशों का त्रिभुज संयोजन नियम लगाकर भी इसको आप सोल्व करके देख लेना, ऐसा ही आएगा। तो अब मैं निकाल लेता हूं इसका स्थिति सदिश 1 2। तो 1 2 में आएगा R2, ये R1 माइनस R2, ये अपने पास आ जाता है इसका स्थिति सदिश। तो ये निकालूंगा मैं, तो ये आएगा अपने पास 2i कैप प्लस j कैप। इसमें से घटाऊंगा तो ये माइनस का है, 2i कैप प्लस 4j कैप। तो ये आएगा अपने पास में 2i कैप प्लस j कैप, और प्लस के 2i कैप माइनस के 4j कैप। तो ये आ जाएगा
4i माइनस 3j, ये अपने पास आ जाएगा। अब क्या करना है, बस इसका आसान करना है, बस हमें सोल्व ही करना है आगे। इसका परिमाण अवस्था ले लेते हैं। परिमाण अवस्था में रूट में आएगा आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 25 5 आ गया। अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगाऊंगा सेकंड पर फर्स्ट के द्वारा लगने वाला था। तो ये आ जाएगा के Q1 का परिमाण, Q2 का परिमाण अपॉन में 1 2 का मोड और इसका स्क्वायर 1 2 कैप। तो कैप को मैं खोलता हूं तो हम पीछे स्टडी कर चुके हैं इसकी, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा R12 इसकी पावर आ जाएगी 3 और R12 की डायरेक्शन आ जाएगी यहां पर। इसको खोलेंगे हम R कैप को, तो ये आएगा R की डायरेक्शन बटे R, तो सेम आएगा, सेम पावर 3 कर देगा। वैल्यू पुट कीजिए बस, इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 इंटू में माइक्रो के लिए 10 की पावर माइनस 6 लगा देंगे। Q2 कितना है अपने पास, Q10 माइनस 5, मोड लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 4i माइनस 3j। इसके बाद में अपॉन में इसकी पावर 3, तो 5 की पावर 3 कितने आ जाएगा, 125 आ जाएगा। कैंसिल होते हैं, कैंसिल करके देखिए यहां पर 25 आ गए। 10 की पावर को सोल्व कर लें, 10 की पावर को सोल्व करोगे माइनस 6 तो ये माइनस के आ जाएंगे अपने पास में, माइनस की 12 और माइनस की 12 आगे प्लस की 9 है, तो मैं यहां पर 10 की पावर माइनस 3 कर, और ये आ जाएगा यहां पर अपने पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 18 आ जाएगा अपॉन में 25 और इंटू में आ जाएगा 4i माइनस 3j, ये वैल्यू इसकी। और इसको यदि डिवाइड कर देते हैं हम तो ये आएगा 0.72 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 4i माइनस 3j। और भी सोल्व करोगे 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इसका आ जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड वाला ऊपर आके माइनस 1 पावर बनाएगा, इस वजह से इसके ये आंसर आएगा। तो ये था अपने पास एग्जाम्पल नंबर 7। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में दे रखा है अपने पास में, क्या कह रहा है ये, दो छोटे बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान है वो 200 ग्राम है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाए गए हैं। दोनों गोले समान आवेशित हैं तथा साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई है। प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसको सोल्व करेंगे। कोई भी दो गोले अपने पास में, द्रव्यमान समान है, आवेश समान है, और दो डोरियां हैं जिनमें प्रत्येक की लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है, मतलब वो भी समान है। कैसे दे रखा है इसमें, दो धागे लिए, दो डोरियां ली, उनसे दो गोलों को लटका दिया गया। इनकी लंबाइयां हैं 40 सेंटीमीटर, इसकी भी कितनी है 40 सेंटीमीटर, और यहां इनके बीच में एंगल बनता है। एंगल का इसने कोई जिक्र किया नहीं यहां। अब हम मान लेते हैं कि थीटा कौन बनाता है यहां पर, तो जैसे टी तनाव, डोरी में तनाव बल होता है, वो टी थीटा एंगल बनाता है। तो बल एक सदिश क्वांटिटी है, इस वजह से इसके दो कंपोनेंट यहां पर बनेंगे। एक बनेगा टी कोस थीटा जो इसके भार बल mg को बैलेंस करेगा, दूसरा टी साइन थीटा बनेगा जो इन दोनों के बीच में लगने वाला है। समान आवेशित है, आवेश समान है तो कूलाम का प्रतिकर्षण बल लगेगा। बीच की दूरी अपने पास, वो दूरी हम कुछ ही मान सकते हैं, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, मान लो मैं डी कर देता हूं, डी स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी है डी स्क्वायर, ये टोटल दूरी यहां से यहां तक। अब मैं इन्हीं के अकॉर्डिंग देखता हूं, टी साइन थीटा इक्वल टू आएगा, इसको बैलेंस करेगा तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर।
टी कोस थीटा है वो बैलेंस करेगा mg को, डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो टी साइन थीटा अपॉन में टी कोस थीटा इक्वल टू आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर mg। ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब टी से टी कैंसिल, तो ये बन जाएगा वही tan थीटा इक्वल टू आएगा अपने पास के क्यू स्क्वायर अपॉन में आएगा डी स्क्वायर mg। tan थीटा वही है, छोटे एंगलों के लिए लागू होता है, तो tan थीटा को अप्रोक्सीमेट में sin थीटा मान लेता हूं। sin थीटा क्या होता है, मान लो ये थीटा है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया करण, तो ये इसका मिडल पॉइंट है। तो मिडल पॉइंट है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा d/2, टोटल d है तो यहां तक का डिस्टेंस, तो ये लंब आ गया, लंब है d/2 और करण है अपने पास l, तो साइन थीटा लगभग आ जाएगा अपने पास d/12, ये आ गया। इसमें वैल्यू पुट कीजिए इसकी जगह, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, कह रहा है कि प्रत्येक गोले पर आवेश निकालना है, क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां पर मैं रखूंगा कि आएगा d/12 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर mg, ये आ जाएगा अपने पास। इसके बाद में डी स्क्वायर mg, यहां पर वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा अपने पास, इस साइड आएंगे d⁻³ mg अपॉन में 12 इंटू में k आएगा। स्क्वायर हटा देता हूं तो इसके रूट लग जाएगा, तो वैल्यू पुट कीजिए यहां पर d⁻³ d कितना है अपने पास, d है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर बना लो 10⁻⁻² मीटर, तो रखेंगे यहां 4⁻³ करूंगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएंगे 10⁻⁻6। m की वैल्यू यहां पर, m की वैल्यू 0.2, मतलब कितना आएगा, m = है 200, और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 kg आ जाएगा। तो m की वैल्यू यहां रखूंगा मैं 0.2, और g का मान हमें पता है ये कितना होता है, 9.8 होता है, लेकिन इसमें हम 10 लेंगे, अपॉन में आएगा अपने पास में 2l, l की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, मीटर बनाओगे तो 40 गुना 10⁻⁻², और क्या आएगा अपने पास 9 इंटू 10⁹। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। देखिए, तो ये इससे काट दो, यहां पर मैं 40 को काट देता हूं 4 से, 10 इसको काट देता हूं तो ऊपर 16 आ गए। अब ये 9 दूनी 18 है, तो 18 को मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो 18 का कितना आ जाएगा अपने, 18 का क्या, इस पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटाओगे यहां से, तो पॉइंट हटाओगे तो यहां 10 लगाना पड़ेगा, तो इस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और 9 को यदि रूट से बाहर निकालोगे तो 3 आ जाएगा, 16 को रूट से बाहर निकालोगे 4 आ जाएगा। अब बच गई 10 की पावर, 10 की पावर का देखिए क्या करते हैं, इस 10 से तो ये 10 कैंसिल, 10 की पावर है ऊपर -6 है, नीचे है -2, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, यहां -4 बच गई ऊपर में। नीचे देखता हूं 10 की पावर 9 और 1 ये है, तो 10 की पावर 10 हो गया, ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस की पहले 4 है, -10 और ऊपर जा रही है, तो 10 की पावर -14, तो 4/3 10 की पावर -7 ये आ जाएगा अपने पास। और इसको आगे और भी सोल्व करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आंसर यहीं तक है, इसलिए ये अपने पास आ जाएगा 8वां एग्जाम्पल। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अपने पास, ये है कि 2 क्यू परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है, सॉरी ये है 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर, 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश क्यू दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वह संतुलन में रहे, वो आवेश संतुलन में रहना चाहिए जो रखें, वो निकाय नहीं होना चाहिए, वो आवेश निकाय में तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो यहां पर आवेश बैलेंस पर रहना चाहिए,
वो नहीं हिलना चाहिए। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। मान लीजिए दो है अपने पास, 1.9 है, एक आवेश है Q1 है जो है अपने पास 9e, Q2 है 4e, एक अन्य आवेश Q3 है जिसकी वैल्यू Q है, कहीं भी रख दिया गया दोनों के बीच में। दूरी है इन दोनों के बीच में R, मान लीजिए उसको A से X दूरी पर रख दिया गया है, तो रिमेनिंग दूरी कितनी हो गई? R माइनस एक्स। ये B से इसकी दूरी होगी। अगर ये संतुलन में रहे तो इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाले बल दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो बैलेंस करेंगे इन दोनों बलों को, तब ये निकाय किसमें रहेगा? संतुलन में रहेगा। इसके लिए हम इसमें करते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन देख लेंगे। मान लो ये इस पर बल लगाएगा ऐसे, ये ऐसे लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन आएगी, अपोजिट आएगी, नेगेटिव सिंबल आएगा। तो मैं यहां पर दोनों को इक्वल ले लेता हूं परिमाण में कि भाई F1 का आवेश बल F2 के बल के इक्वल हो जाएगा। इस आवेश का F2 है बल, इस आवेश का F1 है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इनकी वैल्यू रखता हूं तो मैं आएगा ये कूलाम के बल से K Q1 Q3 अपोन में दूरी का वर्ग, दूरी है एक्स स्क्वायर, K Q2 Q3 अपोन में दूरी का वर्ग, ये आ गया अपने पास। अब वैल्यू K से तो K कैंसिल हो गया। Q1 कितना है? 9e अपोन एक्स स्क्वायर, और Q3 कितना है? Q, और ये Q2 कितना है? Q, और ये है 4e अपोन में R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस Q से भी एक Q कैंसिल, ई से ई कैंसिल हो गया। ये 9 अपोन में एक्स स्क्वायर, 4 अपोन में R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे इसका तो ये आएगा 3 अपोन एक्स, और ये आएगा 2 अपोन R माइनस एक्स। अब यहां पर इसको मैं वज्र गुणा करता हूं, 3R माइनस 3x इक्वल टू 2x, और ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 3R, तो x इक्वल टू 5/3R। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, क्या बता रहा है? कह रहा है कि दो Q परिमाण के बिंदु आवेश, एग्जाम्पल नंबर 10 है ये, परस्पर R दूरी पर रखे, उनके मध्य बिंदु पर Q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। इसका मान और प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। अब निकाय बैलेंस कर रहा है, पहले वो आवेश बैलेंस कर रहा था, अब कौन कर रहा है बैलेंस? निकाय ही करेगा। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि तीसरा आवेश रखते हैं, मध्य बिंदु पर रखते हैं, तो यहां मध्य बिंदु पर रखा जा रहा है। इसको सोल्व करेंगे, नंबर 10 को सोल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो दो आवेश दे रखे हैं अपने पास में, दोनों आवेश है अपने पास में, किस प्रकार से है देखिए। एक आवेश ये है अपने पास, नंबर 10 है ये Q1 इक्वल टू Q है, ये Q2 इक्वल टू Q है। इन दोनों के मध्य बिंदु में रखा Q3 को, जो Q के इक्वल है। इन दोनों के बीच की दूरी है अपने पास R, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R/2। हमें पता है दो आवेश रहते हैं तो एक बल लगता है, और 3 आवेश आगे तो 2 बल लगेंगे निकाय में। संपूर्ण निकाय में सिर्फ 2 बल कार्य कर रहे हैं, तो 2 बल कार्य कर रहे हैं, तो इन दोनों बलों को लूंगा मैं। एक तो F1 इन दोनों के बीच में, इसका प्लस F2 इन दोनों के बीच में, इक्वल टू 0। तो यहां इसको यूज करूंगा मैं, तो आएगा F1 इक्वल टू माइनस F2। अब इनकी वैल्यू रखूंगा मैं, आएगा कि Q अपोन कैपिटल Q अपोन में आएगा अपने पास R स्क्वायर, माइनस Q अपोन में आएगा R²/4। ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको कैंसिल कर देंगे, R² से R², तो Q इक्वल टू आएगा -Q/4। ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ऐसे हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इतना ही काफी है। 4 एग्जाम्पल है, चारों कीजिए, ध्यान से कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।